तुमने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि निकल के आ रहे हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स के गेम्स आ रहे हैं और उस गेम्स के हिसाब से अलग अलग डिवाइसेस बनते जा रहे हैं। प्ले स्टेशन वाले अलग डिवाइसेस बना रहे हैं, विंडोज़ में मतलब पीसीज़ में अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड या फिर प्रोसेसर गेमिंग के हिसाब से क्रिएट किए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पावर मांगते हैं, या फिर जो लेटेस्ट गेम्स आ रही है अभी अभी जो ग्राफिक्स में बहुत ही ज़्यादा रिच ग्राफिक्स की गेम कहते हैं हम उसे। ऐसी गेम्स है, रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह बढ़ती जा रही है जिस तरह से नई नई गेम्स आती जा रही है। उसी तरह जितना आप अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो गेम्स का, उतना ही अच्छा आपके पास डिवाइस होना चाहिए आज। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो तुम बेसिक से बेसिक डिवाइसेस के भी साथ एंजॉय कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंस में ग्राफिक्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। मतलब मैं उन गेम्स की बात कर रहा हूँ जिनके ग्राफिक्स को लोड करने के लिए आज जो आपके पास डिवाइसेस है, चाहे आपका पुराना लैपटॉप या पीसी हो या फिर इवन आपका फ़ोन हो, अगर आपके पास एक थोड़ा सा मिड रेंजर या फिर थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होता है, फिर भी आप उन गेम्स को ईजिली मतलब मज़े लेकर खेल सकते हो और एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस ले सकते हो, जो एक्सपीरियंस शायद आप आजकल की नई गेम्स हाईएस्ट लेवल की पीसी में ना खेल पाओ, मतलब वो एक्सपीरियंस ना ले पाओ आप। मैं बात कर रहा हूँ प्ले स्टेशन बेस्ड एमुलेटर बेस्ड गेम्स की, जो आप PSP PPSSPP जैसे एमुलेटर पे या फिर एथर जैसे एमुलेटर पे तुम खेल सकते हो अपने पीसी पे या फिर अपने मोबाइल पे। तो एक गेम हमेशा कभी भी सिर्फ ग्राफिक्स से डिफाइन नहीं होती कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उस गेम का जो प्लॉट है, उस गेम का जो शुरुआत होती है, उस गेम की एक एज अ स्टोरी वो गेम कैसी है, एज मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस गेम में और किस तरह आप से वो रिएक्ट करवाती है, इसके साथ कंप्लीट पैकेज के साथ ये डिफ़ाइन होता है कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो ऐसे में बहुत सारी गेम्स हैं, मतलब वो गेम 2010 2000 के समय की, मतलब उस ज़माने की है, जिनके ग्राफिक्स काफ़ी बेसिक है, जिन्हें लोड करने के लिए ज़्यादा अच्छे पीसीज या ज़्यादा अच्छे डिवाइसेस नहीं चाहिए आज। लेकिन उन गेम्स की जो उस समय स्टोरी सेट की गई थी, उनमें जो मिशन सेट किए गए थे, जो कंटेंट उन गेम्स में भरा गया था, इवन विद हेल्प ऑफ लो ग्राफिक्स, मतलब लो क्वालिटी ग्राफिक्स यूज़ करके भी जो एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई थी उस समय के डेवलपर्स ने, वो चीज़ मैटर करती है, वो काफ़ी अच्छी है। ऐसी बहुत सारी आज गेम्स मिलेंगे तुम्हें, चाहे गॉड ऑफ वॉर की सीरीज़ हो, चाहे डेविल में क्राई की सीरीज़ हो, इवन GTA की कुछ गेम्स हो, जिनमें ग्राफिक्स वैसे तो इतने खास नहीं होते, लेकिन उन्हें खेलने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। उनमें तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, उनमें जो तुम्हारी रिएक्शंस होती हैं, उनमें जो तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस देती है, उसमें तुम्हें मज़ा आता है एक्चुअली, इवन तो उनके ग्राफिक्स काफ़ी पुराने हो। तो ऐसी बहुत सारी गेम्स हो जो शायद तुमने एक्सप्लोर नहीं की हो, तो तुम ट्राई करके देखो कभी अपने प्ले स्टेशन के किसी भी एमुलेटर पे, अपने फ़ोन पे PPSSPP डाउनलोड करो और कोई पुरानी सी गॉड ऑफ वॉर की PPSSPP बेस्ड गेम्स या फिर डेविल में क्राई की या फिर GTA की हो, वो ट्राई करके देखो अपने फ़ोन पे खेल के। उनमें तुम्हें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए अपने फ़ोन में, या फिर ज़्यादा सेटअप नहीं चाहिए महंगा, लेकिन कम जो अवेलेबिलिटी है तुम्हारे पास, जो भी डिवाइसेस है, उनमें तुम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आजकल की गेम्स है या फिर जो लेटेस्ट गेम्स है वो अच्छी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल की रिक्वायरमेंट्स हो जाती है उस एक्सपीरियंस के लिए वो ज़्यादा है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सहारा ले सकते हो एमुलेटर्स का। क्योंकि अगर तुम एमुलेटर्स यूज़ नहीं करोगे, तुम ये सोचते हो कि जिस डिवाइस पे तुम जो डिवाइस तुम्हारे पास है उसी डिवाइस के बेस्ड गेम्स तुम खेलोगे। जैसे तुम्हारे पास एक फ़ोन है तो तुम एंड्रॉयड गेम्स ही खेलोगे उस फ़ोन पे। तो आज फ़ोन पे जो एंड्रॉयड गेम्स आती है वो ना ऑप्टिमाइज्ड होती है अच्छी, ना वो स्टोरी लाइन बेस्ड तो गेम्स है ही नहीं अभी। ऑफलाइन तो भूल जाओ, स्टोरी लाइन गेम्स भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं तुम्हें। और मैंने तो आज तक कोई पॉपुलर गेम नहीं देखी है एंड्रॉयड के स्टोरी लाइन बेस्ड। हो सकती है बहुत सारी हो गेम्स, लेकिन पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं है। और अगेन उसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी। वही अगर तुम ट्राई करके देखोगे थोड़ी सी पुरानी वाली एमुलेटर बेस्ड गेम्स अपने ही फ़ोन पे या फिर अपने पुराने पीसी या लैपटॉप पे, वो तुम्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है। तुम्हारे पास हाँ एक चीज़ होनी चाहिए, कोई कंट्रोलर, कोई भी कंट्रोलर जो PPS प्ले स्टेशन को या PSP को सपोर्ट करता हो, जो बहुत सस्ते आते हैं आजकल। तो ऐसा कोई एक कंट्रोलर हो तो आप बहुत सारी गेम्स एंजॉय कर सकते हो, जिनमें कुछ
अच्छा कंटेंट है, जो एक्सपीरियंस करने लायक है, जो आजकल के मोबाइल गेम्स से तो कई गुना बेहतर है। और इवन आजकल के कई पीसी या लैपटॉप गेम्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड या फिर जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, तुम उन्हें एंजॉय कर सकते हो। बस एक बार ये ट्राई करके देख लो। और कुछ पुराने ज़माने के गेम्स जिनमें एक्चुअल स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, उन्हें खेल के देखो, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। मैंने अपने गेमिंग लैपटॉप पे विंडोज़ की कुछ मतलब जो स्टीम पे गेम्स आती है पीसी बेस्ड सीधा, डेज गोन सॉरी कोई गेम थी वो, डाइंग लाइट वो जो गेम थी वो खेल के देखी। वो काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स वाली गेम है, लेकिन उसमें जब मैं खेलने लग गया मुझे अडेप्ट करने के लिए उसमें काफ़ी टाइम लगने लगा और वो कंट्रोल्स में ठीक से कर नहीं पा रहा था लैपटॉप पे होने की वजह से। और अ, उसमें ग्राफिक्स तो बहुत थे लेकिन मैं उसमें अडेप्ट नहीं कर पाया जल्दी से, वो मुझे मज़ेदार नहीं लगी। एट द सेम टाइम मैंने बस PPSSPP बस ऐसे ही इंस्टॉल करके देखा लैपटॉप पे और सोचा कि कोई पुरानी सी गेम इंस्टॉल कर लूँ। मैंने लिबर्टी सिटी स्टोरीज लेनी GTA की, तो वो मैं बहुत देर तक खेल रहा था क्योंकि शायद मैं पहले पीसी गेम्स में GTA ही ज़्यादा खेलता था, शायद ये मेरी पर्सनल ओपिनियन हो। लेकिन वो गेम्स जो थी वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स में नहीं मांगेगी तुम्हारी ग्राफिक्स के, जबकि ये जो आजकल की गेम्स है उसमें तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स होगी, तुम्हारा पीसी हीट होगा, तुम्हें अलग अलग चीज़ें हैं आजकल। और वो जितना ज़्यादा गेम प्ले होता है उससे ज़्यादातर प्लॉट ही दिखाने में टाइम चला जाता है तुम्हारा और तुम कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पाते किसी भी गेम को। मुझे लगता है GTA की जो 2000 के आसपास आने वाली गेम्स थी शायद वो सबसे परफेक्ट थी सभी मामलों में। मतलब वो तुम्हें स्टोरी भी फील भी करवाएगी, तुम्हें गेम प्ले का भी एहसास दिलाएगी और तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देगी। हाँ, ग्राफिक्स उस ज़माने के हिसाब से ठीक थे, आज के हिसाब से काफ़ी बेकार थे, लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है गेम्स आज के कंपैरिजन में। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो वो तुम कमेंट में बताना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।